ये घर मूवेबल है, इजीली आप इस घर को खोल सकते हैं एनीवेयर, पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान शिफ्ट करके आप वापस रिज्वाइन करके इसी तरह ये स्ट्रक्चर आप इसको खड़ा कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त सिटी हाउस की तरह और कितने घर ऐसे हैं जो कि आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने वॉल सिटी के अंदर तकरीबन 1800 प्लस हाउसेस को एज अ हेरिटेज डिक्लेयर किया था। बस इनको टक टक आवाज़ की एडिक्टेड थे ये लोग, इनको जब टक टक की आवाज़ नहीं आती थी तो ये लोग घंटा घर चले जाते थे, वहाँ से मजदूर ले आते थे कि भाई आप पैसों की परवाह ना करो, बस काम करो कि मुझे टक टक की आवाज़ आ रही। आपने नीचे बात की है कि ये मूवेबल हाउस है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मैं स्टिल अभी तक कंफ्यूज हूँ, वो क्लियर नहीं कर पा रहा कि हाउ कैसे। इस तरह अगर आप यहाँ पर इनसाइड से भी फ्रेम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्विंग इतनी नहीं, आउटसाइड पे कार्विंग बहुत ज़्यादा है। ये जॉइंट्स अगर आप देख रहे हैं इसमें आपको नेल वर्क देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी फायर प्लेस बनाई गई है जिसका टनल आज भी फंक्शनल है। तो यहाँ पर कुकिंग करते थे। अपर पार्ट, अपर एरिया जो आप लोग देख रहे हैं तो ये इनका डाइनिंग एरिया था, खाना पीना यहाँ पर करते थे। यहाँ पर आपको एक कुआं देखने को मिल रहा है। ये कुआं 5 स्टोरी है, लाइक ये बिल्डिंग 5 स्टोरी है तो ये कुआं भी 5 स्टोरी कुआं है। इसको जिस तरह प्रिजर्व किया गया है और जिस तरह ये प्रॉपरली प्रेजेंटेड है इस वक्त, ये बहुत बड़ा काम है जो मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस वक्त कर रहा है। ये जो वुड आप देख रहे हैं इस तरह के वुड यहाँ पर भी हुआ करते थे और इन वुड्स के ऊपर रैक्स, शेल्फ्स हुआ करते थे। ये फैमिली पैसों की काउंटिंग नहीं करते थे, बोरी बैग में डालते थे, उसका वेट करते थे, वेट के हिसाब से पैसे यहाँ पर स्टोर करते थे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी उस पे स्टेज पे खड़ा हूँ, देयर विल बी एन ऑडियंस और यहाँ पे ना कौन सी किताब करूँगा। मैं और जमशेद साहब घूम रहे हैं पेशावर में, अभी रात के 10 बज रहे हैं अमूमन, ठीक है, और ये पूरा लिट हुआ पड़ा है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या हुआ है? दिन में लोग देख सकते थे, रात में इसको लाइटिंग शाइटिंग लगाने का क्या मकसद है? हमारा डिपार्टमेंट का और जो हमारी लीजी साहब है उनका एक इनिशिएटिव है टूरिज्म, जो लाइटिंग सिस्टम की हुई इल्यूमिनेशन, तो ये फंडेड बाय काइट प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक की साइड से है और उसका मेन थीम यही है कि नाइट टूरिज्म पेशावर में प्रोमोट हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेहताब साहब, कैसे हैं? कैसे हैं? आज तो बारिश है तो हम ज़्यादा बाहर नहीं खड़े हो सकते। अंदर जाते हैं। अच्छा मेहताब साहब, सिटी हाउस जिसके बारे में आप लोगों ने सुना था आज देख भी लेंगे। अच्छा, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं तो यहाँ पे आया हूँ, मैंने तो यहाँ पे पूरा एक पॉडकास्ट किया है और मेरी ऑडियंस को पता होगा कि वो पॉडकास्ट हमारा बड़ा वायरल गया था और हमने कम्युनिटी पॉडकास्ट यहाँ पे किया था। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इनका फर्स्ट टाइम है। हाँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। मैं इतने साल 2 साल पेशावर में रह चुका हूँ, फिर ऑन एंड ऑफ आता रहता हूँ, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अंदरून भी आया हूँ, फोटो वॉक पे आया था, लेकिन फिर भी इत्तेफाक नहीं हुआ सिटी हाउस आने का। पेशावर के अंदर ये एक मसला, शायद आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ें हैं कि जो अंदर खजाने हैं ना, वो आपकी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो जो पेशावर आते जाते लोग, उनको लगता है कि मैं पेशावर गया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो नमक मंडी का जिक्र करते हैं। एग्जैक्टली। उसके अलावा कोई और उनके विजुअल्स नहीं होते कि जिसको कहें कि पेशावर है। तो या बाहर से बालाईसार फोर्ट देख लिया तो ये आप ये इसकी पूरी वो स्ट्रक्चर देख लेना तो आपको लगता है ये है कि आप किसी बड़ी महल के अंदर है। तो ये सिटी हाउस कब बना था? इस तरह है कि सेठी खानदान ने इस मोहल्ले में 12 घर बनाए थे, जिसमें से मौजूदा 7 हाउसेस रिमेनिंग है और ये 12 घरों के लिए इन्होंने कश्मीर अफगानिस्तान में पूरे जंगलात खरीदे। जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वुड का बहुत ज्यादा काम है।
इस तरह काम बाकी के घरों में भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने पूरे जंगलात खरीदे। दूसरी बात इंटरेस्टिंग, ये 12 के 12 घर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर अच्छा। आप एक घर से दूसरे घर जाना चाहते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, अंदरूनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। वो रास्ते लाइक डोर टू डोर होंगे, बेसमेंट टू बेसमेंट होंगे या ब्रिज टू ब्रिज होंगे। अच्छा, और इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉरिडोर्स भी हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कॉरिडोर्स, यहाँ पर आर्चेज, आपको फ्रेम्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिस तरह अगर आप लोग लाहौर चले जाएं तो लाहौर लाइक मुग़ल मॉन्यूमेंट की वजह से फेमस है कि वहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं तो वो मुग़ल टाइम पीरियड के। इस तरह सेठी हाउसेज, अगर ये पूरा ट्रैक है सेठी हाउसेज मोहल्ला, अगर आप इसकी बात करें तो आपने इसको मुग़ल मॉन्यूमेंट बोल नहीं सकते, ब्रिटिश आर्किटेक्चर नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। ये मिक्सचर है डिफरेंट आर्किटेक्चर का, डिफरेंट रिलीजन का आर्ट वर्क का यहाँ पर काम हो चुका हुआ है, जिसका मिक्सचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइक इनका लाइट सिस्टम यूनिक था, क्योंकि सिटी हाउस ये 1884 में बनाया गया हुआ है। और ये लोग, मतलब ये जो सेठी खानदान था, ये करते क्या थे? इतना पैसा कहाँ से आया? ये झेलम से माइग्रेट हुए थे चमकनी, और चमकनी से यहाँ पर माइग्रेट हो गए थे। अच्छा। ये रशिया के साथ बिजनेस करते थे, लाइक उनके बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। और उसके अलावा सेंट्रल एशिया, यूरोप के साथ ये लोग ट्रेडिंग करते थे। इनके ट्रेड में लाइक आजकल के टाइम पर अगर बंदा देखे तो बिजनेस अगर करना चाहेगा तो एक चीज़ का करेगा, या मोबाइल का, या लैपटॉप्स का, या इलेक्ट्रॉनिक्स का। इनका जो ट्रेड नेटवर्क था इसमें वो लोग सब कुछ करते थे। उसमें वेजिटेबल, फूड, लेदर, अच्छा मशीनरी, टेम्बर, ए टू जेड। अच्छा। और लाइक ये आप अलग, लाइक आप आजकल के टाइम पर आप किसी माल चले जाएं, माल में आपको सब्जी से लेकर कपड़ों तक, परफ्यूम तक सब कुछ मिलेगा। मतलब वो बड़े ताजर थे। बड़े ताजर थे। पेशावर के बड़े और अगर सिटी हाउस को देखा जाए तो ये जीटी रोड के करीब है। तो यही जीटी रोड एक जमाने में इसको सिल्क रूट कहा जाता था, जो कि सब कॉन्टिनेंट को आपस में यहाँ पे connect तो कर रहा था। बुरगट्री है एक साइड पे, घंटाघर है, फिर आपकी पूरी किस्सा ख्वानी, पूरा एक ट्रैक पड़ा हुआ है यहाँ पर हिस्टोरिकल। तो अभी इस वक्त सिटी हाउस की तरह और कितने घर ऐसे हैं जो कि आर्कियोलॉजी, हमारे डिपार्टमेंट ने, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने वॉल सिटी के अंदर तकरीबन 1800 प्लस हाउसेस को एज अ हेरिटेज डिक्लेयर किया था। अच्छा 1800 प्लस बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा मतलब figure है, बहुत बड़ा। आप सिटी हाउस की तरह कम या ज्यादा खूबसूरत 1800 हाउसेस हैं। अच्छा मेहताब साहब, इसके अंदर कोई आपको लगता ये है कि इसका जो पूरा डिज़ाइन है इसके लिए कोई मखसूस स्टाइल को ज़्यादा फोकस किया गया है, या इसके लिए मखसूस कारीगर थे? क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह का काम मेरे ख्याल से रेयरली मिलता है, या ये पेशावर का ही लोग थे, आर्टिजन्स थे? अगर सिटी हाउस को देखा जाए तो ये सेठी फैमिली ख़ानदान जो थे ये तिजारती लोग थे, और तिजारत के गरज से ये एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। तो जहाँ पर भी इन्होंने ब्यूटी आर्किटेक्चर को देखा हुआ है उसको वहाँ से कैप्चर किया हुआ है। दूसरा ये सब कॉन्टिनेंट था। तो अच्छा। इन्होंने लाइक कश्मीर हो गया, बम्बई हो गया, बांग्लादेश हो गया, NWP एक ज़माने में, तो अलग अलग जगहों से इन्होंने आर्टिजन्स बुलाए हुए हैं। ठीक है। दूसरा इन्होंने जो 12 हवेलियाँ बनाई हैं, इन 12 हवेलियों के ऊपर डिफरेंट स्टूडेंट्स ने PhD की हुई है, MPhil किए हुए, रिसर्चेस किए हुए। उनके रिसर्च के मुताबिक इन्होंने ये 12 हवेलियाँ बनाने के ऊपर 100 ईयर्स लगाए हुए। अच्छा। हर घर का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। लाइक अगर आप इस घर की बात करें तो ये घर 1884 में बनाया गया हुआ है, और इसको बनाने पर 24 ईयर्स लगे हुए। अच्छा 24 ईयर्स, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन ये क्यों? 24 साल में। 24 साल। ये घर मूवेबल है, इजीली आप इस घर को खोल सकते हैं और ऐसा मत कर एनीवेयर, पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान शिफ्ट करके आप वापस रिज्वाइन करके इसी तरह यही स्ट्रक्चर आप इसको खड़ा कर सकते हैं। लाइक क्यों, किस तरह ये हुक्स के थ्रू आपस में ज्वाइन किया गया हुआ है। अच्छा, मतलब इसमें कीले शिले नहीं है? किले शिले नहीं है। अच्छा। 12 की 12 हवेलियां इसी पैटर्न पे बनाई गई हैं। और इनका मकसद क्या था इनको इस तरह करने का? लाइक ये इनके पास पैसा था, टाइम था, बस इनको टक टक आवाज़ की एडिक्टेड थे ये लोग, कि इनको जब टक टक की आवाज़ नहीं आती थी तो ये लोग घंटा घर चले जाते थे, वहाँ से मजदूर ले आते थे कि भाई आप पैसों की परवाह ना करो, बस काम करो कि मुझे टक टक की आवाज़ आ जाए। Quite interesting. आप देख लें कि ऐसे लोग भी थे कि जिनको टक टक के लिए इतना बड़ा उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स और हम जैसे लोग हैं जो शहर के शोर से तंग होकर पहाड़ों में रहते हैं। आप एक बंदे को 24 साल के लिए हायर कर रहे हैं,
उसको सैलरी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनकी मतलब 24 साल उसने गुजार दिए, उसकी नस्ल आ गई, बच्चे आ गए, उन्होंने फिर यहाँ पर टाइम गुजार लिया। लाइक अगर आप इसकी छोटे छोटे जो फ्रेम्स है ये अगर देख रहे हैं, इसमें ये छोटे छोटे पीसेस कील के थ्रू, नेल के थ्रू टाइट नहीं किए गए हुए हैं, ये हुक्स के थ्रू आपस में ज्वाइंट हो चुके हुए हैं। अच्छा। इस तरह ये घर 1884 में जब बनाया गया था तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लालटेन, ऑयल लैंप्स, ये चीज़ें यूज़ हुआ करते थे लाइट पर्पस के लिए। इनका जो लाइट सिस्टम था वो सनलाइट यूज़ करते थे पूरे घर में, रिफ्लेक्शन बेस पर। इनकी सिटी हाउसेस जितने भी हैं उनके सेंटर पॉइंट पे आपको वाटर टैंक देखने को मिलेंगे। यही वाटर टैंक फैमिली पानी से फिल कर देती थी, सन घर के टॉप पर आ जाता था, सनलाइट पानी के ऊपर पड़ जाती थी, पानी सनलाइट को इर्द गिर्द रिफ्लेक्ट कर देती थी। तो अगर आप खिड़कियों में देख रहे हैं तो मल्टी कलर मिरर्स देखने को मिल रहे हैं, अंदर दीवारों में देख रहे हैं तो दीवारों में भी मिरर्स, छत में भी मिरर्स, तो वही सनलाइट मिरर टू मिरर रिफ्लेक्ट होके मल्टी कलर लाइट बन जाती थी। अच्छा, एक तो मल्टीपल कलर्स और एक हर कोने को उन्होंने रोशन किया था। अच्छा। लाइक शीश महल कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह हर छत का डिज़ाइन दूसरे छत से डिफरेंट है। इस घर में 3 बेसमेंट्स बनाए गए हुए हैं, अलग अलग बेसमेंट, एक बेसमेंट 2 स्टोरी है। इस तरह इंटरेस्टिंग चीज़ एक और, इस घर की 3 मेन एंट्रेंसेज है, डिफरेंट पर्पस के लिए वो एंट्रेंसेस यूज हुआ करते थे। अच्छा, एक एंट्रेंस आए हैं ये एक एंट्रेंस ये है जो कि मेन एंट्रेंस हुआ करता था। ठीक है। इसका दूसरा एंट्रेंस एक बेसमेंट से है। अच्छा। और उस बेसमेंट का जो आर्किटेक्चर जो है वो जो खुद को एक्सप्लेन जो कर रहे हैं, तो प्रोबेबली ये एंट्रेंस और ये बेसमेंट वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते थे। लाइक जो रूटीन में जो बिजनेस के लिए लोग आते थे, पैसे देने के लिए, ले जाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, वो बेसमेंट वो लोग यूज़ करते थे। और ये मेरे ख्याल से बेसमेंट अपनी एज अ बैंक्स भी यूज़ करते थे ज़माने में। इसमें जो सबसे बड़ी बेसमेंट है 2 लेवल, वहाँ पर आपको एक बैंक भी देखने को मिलेगा। अच्छा, उनको भी देखते हैं। हमें थोड़ा सा इनकी जो कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर की बाहर से तो ये बहुत खूबसूरत है, अंदर से कैसा है ये भी हमने ज़रा देखना है। अभी हम अंदर से स्टार्ट लेंगे, जो इसकी खूबसूरती है वो आपको अंदर से देखने को मिलेगी। ठीक है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मेहताब साहब इसकी छत बड़ी इंस्पायर कर रही है। इट्स क्वाइट डिफरेंट। और इसमें जो ये सारा लकड़ी का काम है या समथिंग एल्स? आजकल के टाइम पर हम अपने घरों में मॉडर्न टाइम चल रहे हैं तो सीलिंग्स कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का एक किस्म है और उसमें डिफरेंट डिजाइन कर रहे हैं। तो ये सीलिंग कंसेप्ट ये कब से स्टार्ट हुआ? ये आज से नहीं, ये जमानों से स्टार्ट आ रहा है, लेकिन वो टेक्निक चेंज हुआ करता था। अब यहाँ पर जो सीलिंग देख रहे हैं ये वुड में बनाया गया हुआ है और सबसे रिच सीलिंग ये वाली है जिसके ऊपर बहुत ही बारीकी का काम हो चुका हुआ है। और ये भी लाइक वो पजल्स की तरह है, अगर आप इसके किसी भी कॉर्नर से एक पीस खोल ले पूरी छत खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा। और ये छत और इसके दरमियान फासला भी है? फिर ऊपर फासला है। अच्छा। इस तरह आप इसमें मिरर वर्क भी देख और ये मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रक्चर है ये और ये जो दीवार पे है ये जो लकड़ी के अंदर है, जो फिर ये जो पेंटिंग्स की है, फ्रेस्को पेंटिंग्स, हाँ, ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से शायद। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्ट। यहाँ पर आपको डिफरेंट रिलीजन का मिक्सचर देखने को मिलेगा। अच्छा। आर्किटेक्चर का। ठीक है। लाइक अगर आप छत जो देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, स्टार सिंबल मोस्टली देखने को मिल रहे हैं। इस तरह वॉल पेंटिंग अगर देख रहे हैं, फ्रेस्कोज उसमें देखने को मिल रहे हैं। चीनी खाना अगर देख रहे हैं तो ये लाइक मोगल कंसेप्ट है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें मिरर वर्क और मिरर के ऊपर फिर पेंटिंग का काम किया हुआ है। इस तरह अगर आप लोग खिड़कियां देख रहे हैं तो खिड़कियां भी इन्होंने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन में बनाई हुई है। अगर आप पूरे दरवाजे को खोलना चाहते हैं जिस तरह हमने खोला हुआ है तो वेल एंड गुड, पूरा दरवाजा भी खोल सकता है। अगर आप इसमें हाफ विंडो खोलना चाहते हैं, दरवाजा बंद करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ बहुत डिफरेंट लग रही है कि हमेशा जिस तरह अभी पेशावर है ना, तो पेशावर में अमूमन तो रात को अंधेरे छा जाते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। लेकिन अब मैं और जमशेद साहब घूम रहे हैं पेशावर में, अभी रात के 10 बज रहे हैं अमूमन। ठीक है। और ये पूरा लिट हुआ पड़ा है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे क्या हुआ है? दिन में लोग देख सकते थे, रात में ये इसको लाइटिंग शाइटिंग लगाने का क्या मकसद है? यहाँ पर लाइक हमारा डिपार्टमेंट का और जो हमारे डीजी साहब है उनका एक इनिशिएटिव है टूरिज्म। और फिर अगर केपीके को देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म का टूरिज्म आपको देखने को मिल रहा है। तो लाइक यहाँ पर हमने जो लाइटिंग सिस्टम की हुई इल्यूमिनेशन, तो ये फंडेड बाय काइट प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक की साइड से है। और उसका मेन थीम यही है कि नाइट टूरिज्म पेशावर में प्रमोट हो जाए। क्यों? जिस तरह पेशावर म्यूजियम है और एग्जैक्टली पेशावर म्यूजियम, गोरगढ़ी। क्योंकि अगर आप हमारा पास देखें
तो लाइक वो टेररिज्म में बम धमाकों में गुजर चुका हुआ है। तो मतलब आवाम को, लोगों को टूरिज्म को रिवाइव करने उससे के लिए। निकालने में। और आप जमशेद भाई, आपने एक चीज देखी होगी कि जिस तरह आप शहरों से तंग है ना, तो आप जैसे लोगों के लिए, मेहताब साहब ने कहा कि नाइट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि शाम में या रात में ये पूरी शहर जो है खामोश हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब आप नाइट में आते हैं तो आपको सुकून होता है, जिस तरह अभी कंप्लीट खामोशी है इस वक्त। पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से अभी रात को इधर काफ़ी टूरिस्ट आते होंगे। एग्जैक्टली जब से यहाँ पर इल्यूमिनेशन का काम हो चुका हुआ है, तो स्पेशली नाइट टूरिज्म के लिए लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर अभी मुझे एक कन्फ्यूजन है। अभी आपने नीचे बात की है कि ये मूवेबल हाउस है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मैं स्टिल अभी तक कंफ्यूज हूँ, वो क्लियर नहीं कर पा रहा कि हाउ, कैसे। इस तरह अगर आप यहाँ पर इन साइड से भी फ्रेम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्विंग इतनी नहीं है, आउटसाइड पे कार्विंग बहुत ज़्यादा है। ये जॉइंट्स अगर आप देख रहे हैं, इसमें आपको नेल वर्क देखने को नहीं मिल रहा। इतने बड़े बड़े जॉइंट्स उन्होंने होस्ट के थ्रू आपस में जॉइंट किए हुए। यहाँ पर भी आपको क्लियर अगर ना हो तो यहाँ पर एक दो शोकेसेस है जिसमें कुछ मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, करेंसी, फैमिली से रिलेटेड पड़ी हुई है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं येलो कलर का वुड वर्क, ये रेप्लिका है जो कि सेम यहाँ पर हमने रिस्टोरेशन का काम किया हुआ है। कलरफुल वाला जो देख रहे हैं वो ओरिजिनल है। इन तीन पीसेस को हमने आपस में लाइक हुक्स के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है और उसके रेप्लिका को हमने यहाँ पर इंडिविजुअल रखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे पीसेस है, ये नहीं कवुड का बहुत बड़ा फ्रेम लेकर उसमें कार्विंग की हो और यहाँ पर फिक्स किए हुए, नहीं, छोटे छोटे पीसेस में कार्विंग की है और इन पीसेस को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। और ये जो कॉम्बिनेशन है इट्स फॉर द लाइक सीमेंट जो है तो ये 1940 के बाद, 1960 के बाद आया हुआ है, इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। उससे पहले लोग कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में करते थे। तो ये घर माटर लाइम में बनाया गया हुआ है, जो कि चूना, उसमें मेजॉरिटी चूना हो गया, सुर्खी हो गया और पाटसंग, सनजूट, ये चीज़ों का मिक्सचर बनाकर इस घर के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ है। और जिस तरह सेठी फैमिली अरूज पर थे, अरूज पर किस तरह से इनका बिजनेस एक बहुत बड़ा एम्पायर था और जितना ट्रेडिंग ये लोग फॉरेन कंट्री के साथ करते थे वो सारा रशियन करेंसी में करते थे। तो ये रशियन रूबल आजकल के टाइम पर अगर आप देख रहे हैं तो डॉलर एवरी कंट्री में एक्सेप्टेड है। तो इस तरह एक ज़माने में रशिया सुपर पावर था, उसकी करेंसी हर जगह पर एक्सेप्टेड थी। तो ये वो करेंसी। इसके अलावा दो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं इस फैमिली से रिलेटेड। अभी हम स्ट्रेट जाएंगे, आगे जगह को एक्सप्लोर करेंगे कि आगे क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा किचन देखने को मिल रहा है जो जिससे पूरे घर के लिए यहाँ पर कुकिंग वगैरह या खाना वगैरह किचन है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी फायर प्लेस बनाई गई है जिसका टनल आज भी फंक्शनल है। तो यहाँ पर कुकिंग करते थे। अपर पार्ट, अपर एरिया जो आप लोग देख रहे हैं तो ये इनका डाइनिंग एरिया था, खाना पीना यहाँ पर करते थे। अच्छा। और ज़मीन पर बैठ के करते थे, यहाँ ये नहीं कि यहाँ पर टेबल चेयर हुआ करते थे। तो यहाँ पर ताज़ा बन गया और यहाँ पर सर्व हो गया। इसके अलावा ऊपर जाने के लिए आप लोग जो स्टेयर केस देख रहे हैं वुड का बनाया हुआ स्टेयर केस, उसी टाइम पीरियड के, जो कि आज भी फंक्शनल है। अच्छा, और इसकी वेंटिलेशन मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। मतलब आप घर के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, आपको ये फील हो कि भाई मुझे हब्स फील हो रहा है या हवा, मुझे पसीना आ रहा है, नहीं, घर के हर कोने तक आपको फ्रेश एयर का फील होगा। क्यों? इन्होंने वेंटिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और आपको वो जो आप बंद घरों में दाखिल होते हैं ना शहरों में, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है जो यहाँ नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं होगी। बड़ा एक कनेक्टेड एरिया है। यहाँ पर आपको एक कुआं देखने को मिल रहा है। ये कुआं 5 स्टोरी है। लाइक ये बिल्डिंग 5 स्टोरी है तो ये कुआं भी 5 स्टोरी कुआं है। अगर इसकी जो छतें हैं ये 5 मंजिला एक यहाँ पर एक बेसमेंट 2 स्टोरी है। तो ये कुआं उसी बेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, 2 स्टोरी। अच्छा। जो कि 5 स्टोरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है लिफ्ट की तरह। घर के हर लेवल को ये पानी का एक्सेस दे रहा है। पीने के लिए पानी वहाँ पर स्टोर करते थे। डेली रूटीन में जो पानी इस्तेमाल हुआ करता था उसके लिए हिडन वाटर टैंक्स बने हुए, यहाँ पर पानी स्टोर करते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये कुआं अगर आप देख रहे हैं हर फ्लोर के साथ कनेक्टेड है। तो लेट सपोज इस कुएं में जब पानी हुआ करता था तो पानी एक कुदरती चीज़ है जिसकी वजह से वो जगह, वो एरिया ठंडा रहता है। और ये कुआं टॉप से ओपन है तो यहाँ पर जो हवा चलती थी या कुएं के आसपास जो हवा चलती थी तो ठंडी हवा यहाँ से उठती थी और पूरे घर में वो ठंडी हवा फैल जाती थी।
तो स्पेशली ये सिस्टम गर्मियों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। बेहतरीन था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इस कुएं का कॉन्सेप्ट अमूमन ये होता है कि घर के सहन में एक कॉर्नर में होता है, और ये बड़ा ऐसा है कि वो नीचे सारी एग्जैक्टली लाइटिंग नजर आपको आएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इतना टाइम गुजर चुका है इसको 1800 से, कितने जलजले आए होंगे, ये फिर भी अपनी असली हालत में इसको कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर अभी हम बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और राइट साइड पे आपको जो वॉल दिखने को मिल रही है, तो ये लाइक इसकी 4 दीवारी में काउंट होता है ये वॉल। अगर इस वॉल के फ्रेम को अगर आप देख रहे हैं तो इसको सबसे पहले वुडन फ्रेम में बनाया गया है, उसके बाद ब्रिक इंस्टॉलेशन का काम किया हुआ है। और लकड़ी वुड है तो उसमें अल्लाह पाक ने खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। वुड में फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि मूवमेंट के बाद अपनी जगह पर आके खड़ा हो जाता है, तो इस वजह से ये घर एक किस्म की शॉक प्रूफ है। मेहताब साहब, ये तो आप बेसमेंट में आ गए, ये जो सिटी हाउस है, लेकिन ये बेसमेंट लग नहीं रहा। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी उस पे स्टेज पे खड़ा हूँ, देयर विल बी एन ऑडियंस, और यहाँ पे ना कौन सी किताब कर रहा अगर बेसमेंट को अगर आप देख लें तो एक जगह हाइट पर है और एक जगह मजीद नीचे है। तो अगर आप ये मेटल वाला रॉड जो देख रहे हैं, ये पार्टीशन के लिए हुआ करता था। यहाँ पर बहुत बड़ा पर्दा हैंग कर देते थे पार्टीशन के लिए, तो एक साइड जनाना दूसरी साइड मर्द यूज करते थे। अच्छा, बेसमेंट में हम मौजूद है, यहाँ पर ऑक्सीजन एयर बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, बिल्कुल हब्स नहीं हो रहा है। ये क्यों? यहाँ पर भी क्रॉस वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम है। अगर आप ऊपर रोशनदान जो देख रहे हैं क्रॉस एंगल में बनाए गए हैं, अगर आप 2-3 स्टेप्स आगे आ जाएं और यहाँ से आप रोशनदान को देख रहे हैं तो आपको स्काई बिल्कुल यहाँ से क्लियर देखने को मिलेगा। इस तरह इसका अपोजिट अगर आप देख लें, यहाँ पर आपको एयर कैचर्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब इनके अंदर से पूरी एक वेंटिलेशन हो रही है। एग्जैक्टली, ये टॉप फ्लोर को गए हुए हैं, अच्छा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर फ्रेश एयर फील होगा। दूसरा, दीवारों की डेप्थ का आपको यहाँ से अंदाजा पता चलेगा। ये बेसमेंट वो लोग स्पेशली गर्मी में इस्तेमाल करते थे। और ये सारी जो फ्लोरिंग ऊपर है, भी वुड का काम? ये भी वुड का काम है। अच्छा, अभी तो ये स्टील वगैरह यूज होते हैं, इसमें कोई स्टील नहीं है। यहाँ पर स्टील नहीं है। अच्छा, ये जगह एग्जैक्टली थी क्या चीज? ये लिविंग बेसमेंट थी उनकी। अच्छा, तो ये कुछ मुझे वो समझा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट आर्चेस देखने को मिल रहेंगे। ये वाली आर्च जो देख रहे हैं, इसमें आपको पिलर शेप देखने को मिल रहा है, जो कि उन्होंने ईंटों को तराशा हुआ है, और डिफरेंट पैटर्न उन्होंने यहाँ पर पैटर्न्स की डिपेक्शन दी हुई है। इस तरह अगर वो वाली आर्च अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लोटस फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें वो जो ऊपर जो वुड का काम है या जो कार्विंग है या पेंटिंग्स हैं, वो यहाँ नहीं है, इट्स जस्ट ब्रिक्स। यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रिक्स का काम देखने को मिलेगा। अच्छा। अगर इसके करीबी जो दूसरा घर है, जिस माइंड कंसेप्ट पे ये घर बना था, तो ये उनका मर्दान खाना हुआ करता था जो सेठी फैमिली यूज़ करते थे, और इसका जो कनेक्टेड हाउस है वो जनान खाना हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको मोस्टली फर्स्ट ग्राउंड लेवल पर वुड का काम देखने को मिलेगा, और अगर आप उस घर में चले जाए तो वहाँ पर आपको वुड के साथ ब्रिक का काम भी मिलेगा। मतलब ये ज्यादा स्टोरेज के लिए यूज हुआ था। स्टोरेज के लिए, हाँ, मतलब इट्स नॉट फॉर द लिविंग। क्योंकि यहाँ पर इनकी बिजनेस डील्स हुआ करती थी, यहाँ पर बैंक हुआ करता था, तो यहाँ से वो बच्चे खवातीन यहाँ से दूर हुआ करते थे। तो ये सिटी हाउस का, ये सिटी फैमिली का, सिटी फैमिली का एक तहखाना है, और इस तहखाने के अंदर बैंक था। बैंक हुआ करता था। ये किस तरह बैंक हुआ करता था? ये जो वुड आप देख रहे हैं, इस तरह के वुड यहाँ पर भी हुआ करते थे, और इन वुड्स के ऊपर रैक्स, शेल्फ्स हुआ करते थे। ये फैमिली पैसों की काउंटिंग नहीं करते थे, बोरी बैग में डालते थे, उसका वेट करते थे, वेट के हिसाब से पैसे यहाँ पर स्टोर करते थे। ये किस जमाने के लोग थे बक्के साहब? आजकल कहाँ है ऐसे लोग? होंगे शायद, हमें ना बताओ। बैंक में भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए वही एक एयर कैचर सिस्टम बनाए गए हुए। इस तरह बैंक का जो दरवाजा है, जिसका फ्रेम रेलवे ट्रैक से बनाया गया हुआ है, बुलेट प्रूफ, यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, सेठी करीम बख्श, ये वो बंदा है जिसकी कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा है। अकेले पाकिस्तान में नहीं, अगर आप कलकत्ता, मुंबई चले जाएं, अगर आप कराची चले जाएं, अगर आप अफगानिस्तान मज़ार शरीफ चले जाएं, अगर आप बुखारा चले जाएं, अगर आप मॉस्को चले जाएं, हर जगह पर इनकी कंट्रीब्यूशन मौजूद है। बताओ साहब, ये तो हमने पूरा एक बेसमेंट देखी है, इसकी डबल स्टोरी बेसमेंट देखी है ना? बिल्कुल बैंक्स देखी, सिटी हाउस की हमने। तो यहाँ पे
वैसे टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए? यहाँ पर डेली बेसिस पे टूरिस्ट आते हैं। अच्छा। मोस्टली उसमें स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के होते हैं। इस तरह लोकल टूरिस्ट भी होते हैं जो कि स्पेशली हमारे अपने रीजन से, इस तरह पंजाब, कराची, बलूचिस्तान से। उसके अलावा फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छा। क्योंकि जब से यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़म और स्टडी टूरिज़म, मेडिकल टूरिज़म, अगर KPK को देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की टूरिज़म देखने को मिलेंगे। नहीं, ये बहुत खूबसूरत बात है कि एक तो ये जो हम उस कॉन्सेप्ट से कि खूबसूरत पहाड़, दरिया और पानी या जो भी वो हवा है, मौसम, वो टूरिज़म है। जो इसके साथ तो जो कल्चर और रिलीजियस टूरिज़म है, इस कॉन्सेप्ट को तो हम अपनी साइड पे किया। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आप ये चीज़ काफ़ी रिवाइव हो चुकी है पेशावर के अंदर। बिल्कुल, ये रिवाइव अच्छा खासा हो चुका हुआ है। और इसमें फॉरेन टूरिस्ट का कितना आना जाना रहता है? फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। लाइक अगर आपको मैं एक रेफरेंस दे दूं तो तकरीबन आज से 2 साल पहले एक बांग्लादेश से कुछ पेशेंट आए थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, RMI। उनका जब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो उन्होंने अपनी विश जाहिर की कि भाई हम पेशावर में हैं, इतना महीना डेढ़ गुजार लिया, हमने पेशावर नहीं देखा। तो उन्होंने स्पेशली फिर सेठी हाउस का विज़िट किया। अच्छा। और यहाँ से चले गए तो उन्होंने कहा था कि भाई हमने पेशावर में ये मेन जगह देख ली, और अभी हम जब बांग्लादेश चले जाएं अपने लोगों को भी बताएंगे कि भाई पेशावर में इस तरह खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर वहाँ पर जाएं उसको। आप जब पहाड़ों पे घूमते हैं, ये सवाल मैं आपसे बार बार करूँगा, ये आपकी इर्द गिर्द की खूबसूरती थी, आपने पहले क्यों नहीं ट्राई किया? सही था कि शहर के अंदर थी। नहीं, जो खूबसूरत चीज़ें होती है हमेशा छुपी हुई होती है, छुपी हुई होती है, ज़रूरी ढूंढना नहीं है कि पड़ता है। पहाड़ की तरह। देखिए, जिस तरह आपने काम के थ्रू आपने ट्रैक्स निकाले, नई नई वादी एक्सप्लोर की, नई नई झील एक्सप्लोर की, आबशार एक्सप्लोर की, तो ये भी एक काम था जो हमें शहरों के अंदर इतनी खूबसूरत कहानियाँ मिली ना, कि एक सेठी ख़ानदान जो था, इसकी बहुत बड़ी लेगेसी थी जो मेहताब साहब ने हमारे साथ शेयर की। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इसको जिस तरह प्रिजर्व किया गया है और जिस तरह ये प्रॉपरली प्रेजेंटेड है इस वक्त, ये बहुत बड़ा काम है जो मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस वक्त कर रहा है। और उनकी पूरा जो स्टाफ है वो प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें मेरा दूसरा तीसरा विज़िट है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि ये एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये आगे भी बहुत सारे घर जो है मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको सिक्योर करने के बिल्कुल प्रोसेस में है। डिपार्टमेंट का और स्पेशली DG साहब का थीम ही यही है कि भाई जितना प्रिजर्व हो सके उसको करें, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ गुजर गई, कुछ बाकी है, कमिंग जनरेशन के लिए कुछ उनके लिए रह जाए। और ये जो प्लस पॉइंट है जो नाइट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये कितना इस वक्त बूस्ट कर रहा है पेशावर के अंदर? इतना डे टूरिस्ट बूस्ट नहीं कर रहा जितने नाइट टूरिज्म के लिए लोग बेचैन हैं। अच्छा, जिस तरह अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं पेशावर में शाहिद खान लाला है, वो अक्सर औकात हम थोड़े बहुत उससे तंग हो जाते हैं कि भाई शाहिद लाला बस करो यार नाइट टूरिज्म में। तो वो तो बड़े अच्छी टूर है, बिल्कुल वो अक्सर औकात इनिशिएटिव लेते हैं नाइट टूरिज्म का। तो स्पेशली फिर हमारे साथ लोग कांटेक्ट कर देते, अपना नंबर छोड़ देते कि भाई अगर शाहिद लाला हो या इस तरह कोई और बंदा हो जो कि नाइट टूरिज्म का लॉन्च करे तो काइंडली हमें टेक्स्ट कर दे, हमें डेट बता दे, और हमने भी पार्टिसिपेट कर दें। और ये जो लाइट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया और ये उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नाइट टूरिज्म में? जब सिटी हाउस डिपार्टमेंट ने परचेज़ किया था तो यहाँ पर इस तरह की एस्थेटिक लाइटिंग नहीं थी। वो जिस तरह हमें घरों में जिस तरह लाइटिंग दिखने को मिल रही है, वो वाइट कलर की LED बल्ब और वाइट कलर की वो डकपट्टी, तो वो जगह जगह पर नज़र आ रही थी जो कि बहुत awkward लग रही थी। दूसरा वोट था, सेंसिटिव था, ये ना हो कि कई जगह पर शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए। उसकी वजह से यहाँ पर हमने जितनी भी लाइटिंग है सारी अंडरग्राउंड कर ली। और दूसरे इसके ऊपर जब तक हमारे DG साहब मुतमईन नहीं हुए यहाँ की लाइटिंग से, उनको अलग अलग लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए, 3D ड्राइंग मॉडल्स बनाए हुए लाइटिंग के हवाले से, तो फाइनली ये वाली लाइटिंग डिसाइड होगी और उन्होंने सेलेक्ट कर दी। और ये काइट से थी? ये काइट से की थी, बिल्कुल। ज़बरदस्त। ये अगर इस तरह ये आपका जो नाइट टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये मेहताब साहब इस तरह चलता रहा तो मुझे यकीन है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है नाइट टूरिज्म की, ये बहुत जल्द डेवलप होगी। अभी तो काफ़ी डेवलप भी हो चुकी है, लेकिन ये जो बाहर दुनिया है, जो मैं और बरकी साहब आए हैं, तो ये इससे और फ्लरिश होगी।
तो ये जो आप बात कर रहे हैं इस तरह की टूर्स यहाँ पे जो टूर गाइड्स अरेंज कर रहे हैं, खासकर जब आप शाहिद की बात शाहिद कर रहे हैं वाला की और इस बात कर तरह रहा हूँ। जो लोग हैं, इससे मेरे ख्याल से पेशावर का ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी अपलिफ्ट हुई है। काफ़ी बूस्ट हो गई हाँ और लोग लाइक स्पेशली हमारे लोग हो गए या पेशावर से आउटसाइड के लोग हो गए तो वो अभी फ्रीली एनी टाइम पूरे पेशावर में वॉक कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत भी बड़ा impact एक है। आपको एक चीज़ बताऊं, जब हमने यहाँ पे कम्युनिटी पॉडकास्ट किया तो वो रात में किया था और हमने पूरी यहाँ पे नौजवानों को बुलाया था, तो पार्ट ऑफ दैट पॉडकास्ट और जो आर्कियोलॉजी के डीजे हैं वो भी थे हमारे साथ और जिनका जिक्र करें शायद उस पॉडकास्ट वो काफ़ी वायरल हुआ था बिल्कुल क्योंकि लोगों को रात के अंदर इतनी खूबसूरत जगह पूछ रहे थे कहाँ पे हैं, तो हमने उनको बताया, तो हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं और जमशेद ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़बरदस्त जितनी भी ये हमारी साइट्स हैं इसको हम एक्सप्लोर करें, लोगों को दिखा सकें और पेशावर को, पुख्तनख्वा को जितना प्रमोट कर सकते हैं उसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करें। ये हमारे लिए और पूरे माशरे के लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है कि कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी और कुछ कंट्रीब्यूशन आप लोगों की, ये दोनों जब मिल जाए ना तो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट हो जाएगी। डेफिनेटली होंगी। तो मेहताब साहब, हम आपकी पूरी स्टाफ के इंतहाई मशकूर हैं कि हमें टाइम दिया, हमें प्रॉपर्ली आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जमशेद के लिए भी, तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच जमशेद साहब तो हमें पहाड़ दिखाते हैं। इनकी जो फर्स्ट आज आपने तहखाने दिखाने हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी वो तख्त सुलेमान की थी, अच्छा, नहीं जो वायरल हुई थी बिल्कुल। तो आज हमने इनको अंदरूनी शहर और फिर सिटी हाउस दिखा दिया। यकीनन बहुत अच्छा लगा और मोस्ट वेलकम। फिर आएंगे, दोबारा आएंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे। आप नाइट के टाइम पर आए, डे के टाइम पर भी आ जाए, डे के लाइट में भी सिटी हाउस को आप देख लें। इंशाल्लाह welcome. बहुत शुक्रिया। थैंक यू Nice meeting you. और बहुत शुक्रिया। साहब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। खुश रहें जी। थैंक यू।